और उसी पर सीट पे बैठना है और टाइम पर आना, नहीं तो फिर गेट नीचे बंद हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा तो खुलेगा नहीं। तो देखिए 2 का भी 3 का भी हो गया। 3 में क्या होगा, सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से पूरा पूरा कटना चाहिए। 4 का विभाषा का नियम हमने 2 बताया था। अंत में कौ को शून्य होना चाहिए, 2 को, या अंतिम दोनों अंक से बनी संख्या, अंतिम दोनों अंक से बनी संख्या 4 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। तो संख्या भी 4 से कृपया विभाज्य होगा। इतना तक मैंने बताया। देख दीजिएगा। देख लीजिएगा। वैसी संख्या वैसी संख्या जिसका इकाई का अंक वैसी संख्या जिसका इकाई का अंक 0 या फिर 5 हो, वैसी संख्या जिसके इकाई का अंक 0 या फिर 5 हो, वह संख्या अवश्य ही 5 से पूर्णतया विभाज्य होंगी। वह संख्या अवश्य ही 5 से पूर्णतया विभाज्य होंगी। वह संख्या अवश्य ही 5 से पूर्णतया विभाज्य होंगी। देखिए 5 का विभाषा का नियम मैंने क्या लिखवाया कि वैसी संख्या जिसके अंत में 0 या फिर 5 हो, वो संख्या अवश्य ही 5 से पूर्णतया विभाज्य होंगी। ठीक है, कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 7, 9, 8 है ना, 3, 0, अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए संख्या 5 से पूरा पूरा विभाज्य है, तो बस कुछ नहीं करना है, इसके अंत में देखना है शून्य है कि नहीं। इसके अंत में कितना शून्य है, 1 शून्य है, मतलब 1, 2, 3 उससे नहीं मतलब है, अंत में शून्य है कि नहीं, इकाई के स्थान पर शून्य है कि नहीं। अगर इकाई के स्थान पर अर्थात अंत में शून्य है, ये पूरा का पूरा संख्या 5 से पूर्णतया विभाज्य होगा। आप घर पे जांच कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि 9 है, 8 है, 5 है, 3 है, 7 है, 5 है। अब कोई पूछेगा कि ये संख्या 7 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं, तो अब देखिए इसके अंत में देखना है, अंत में 5 है, हाँ इसके अंत में 5 है। अगर अंत में 5 है तो ये संख्या 5 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5, 5, 5 है ना, यहाँ पर मान लीजिए 2 है। अगर आपसे कोई पूछेगा ये संख्या 5 से पूरा पूरा कट रहा है, तो नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम अंक नहीं शून्य है और नहीं 5। लिख लीजिए जैसे में अवश्य ही 2 से पूर्णतया विभाज्य होंगे। अब देखिए यहाँ पर 6 का अपना विभाषा का नियम नहीं है। किस इसमें कौन कौन था, 6 था, 12 था, 14 है, 15 है, 18 है, इन सबका अपना विभाषा का नियम नहीं होता, ये दूसरे पर आश्रित होता है। जैसे आपसे कोई पूछ देगा कि जैसे मान लीजिए 8 है, 2 है, मान लीजिए 6 है,
अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए संख्या 6 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं, तो अब यहाँ पर देखेंगे। चलिए कितने लोग बताएंगे एक संख्या 6 से कट रहा है? हाथ उठाइए। 1 2 3 4। बस, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पढ़ाया गया है। चलिए आप बताइए 2 से पूरा पूरा कट रहा? कट रहा। चलिए कौन आता है? 2 से पूरा पूरा कट रहा है। चलिए इधर। अच्छा, 2 से पूरा पूरा कट रहा है। चलिए आप बताइए 6 से पूरा पूरा कट रहा है? चलिए आप बताइए 6 से पूरा पूरा कट रहा है? 6 से पूरा पूरा कट रहा। देखिए ये संख्या 2 से तो पूरा पूरा कट रहा है। ये संख्या 2 से तो पूरा पूरा कट रहा है। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम अंक 2 से कट रहा है। अंतिम अंक 2 से कट रहा है ना, ये संख्या भी 2 से पूरा पूरा कटेगा। अंतिम अंक 6 है, 6 2 से कट जाएगा। अब चेक करेंगे 3 से कट रहा है। अगर दोनों से कटेगा, 2 और 3 दोनों से, तभी 6 से कटेगा। अगर मान लीजिए 1 से कट रहा है, 1 से नहीं, मतलब 2 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, चाहे 3 से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है। अगर 2 में से किसी एक से नहीं कटा तो ये 6 से भी नहीं कटता। अब बताइए 3 से कट रहा है। अब 3 का क्या नियम है? अंकों को जोड़ेंगे। 8 2 10 6 16। अंकों का योग 16 है। 16 3 से, यानी अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कट रहा है। ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। और हम देख रहे हैं कि ये संख्या 2 से तो कट रहा है, लेकिन 3 से नहीं कट रहा है। ये 6 से भी नहीं कटेगा। कब कटेगा 6 से? जब दोनों से कटेगा तब। जैसे मान लीजिए कि 5 है ना, यहाँ पर 2 है, 6 है, 8 है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये संख्या 6 से पूरा पूरा कट रहा है, तो अब चेक करेंगे कि ये 2 से कट रहा है कि नहीं। 2 से कट रहा है, क्या है? क्योंकि इसका अंतिम अंक 2 से कट रहा है। ये संख्या 3 से कट रहा है, काहे कटेगा? क्योंकि इसका अंकों का योग 21 आएगा। इसके अंकों का योग निकालेंगे 21 आएगा, और 21 3 से कट रहा है। ये संख्या भी पूरा पूरा 3 से कट रहा है। और ये संख्या 2 और 3 दोनों से कट रहा है, इसलिए संख्या 6 से भी पूरा पूरा। कोई दिक्कत? जहां दिक्कत होगा तुरंत पूछिएगा, कोई भी समस्या हो। आगे लिखेंगे 7 की विभाज्यता। देखिए 7 की विभाज्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बहुत सारी किताबें खोजिएगा तो एक मिलेगा तो एक नहीं, एक मिलेगा तो एक नहीं, तो इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और एग्जाम में इससे ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम अभी आपको 7 का विभाज्यता का 4 नियम बताएंगे। एक और 5वां नियम होता है, जो कि जब विभाज्यता का नियम समाप्त हो जाएगा तो उसको अंत में बताएंगे। 7 का विभाज्यता का 5वां नियम। तो अभी यहाँ पर 4 नियम लिखवाने जा रहे हैं, बारी बारी से लिखेंगे। अगला हेडिंग देंगे 7 की विभाज्यता, और नीचे लिखिएगा पहला 1 नंबर लिखिएगा, यानी 7 का विभाज्यता का पहला नियम नीचे में डैश दे के नीचे लिखिएगा। वैसी संख्या वैसी संख्या वैसी संख्या जिसके इकाई अंक को हटाकर वैसी संख्या जिसके इकाई अंक को हटाकर उसे 2 गुना करके वैसी संख्या जिसके इकाई अंक को हटाकर उसे 2 गुना करके शेष बची हुई संख्या से व्याकलन करते हैं। शेष बची हुई संख्या से व्याकलन करते हैं। व्याकलन को ब्रैकेट में लिख लीजिए, घटाना। शेष बची हुई संख्या से व्याकलन ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, घटाना। व्याकलन करते हैं। शेष बची हुई संख्या से व्याकलन ब्रैकेट में लिखिए, घटाना। व्याकलन करते हैं
यदि प्राप्त अंतर यदि प्राप्त अंतर यदि प्राप्त अंतर 7 से पूर्णतया विभाज्य हो, यदि प्राप्त अंतर 7 से पूर्णतया विभाज्य हो, तो वह संख्या अवश्य ही, यदि प्राप्त अंतर 7 से पूर्णतया विभाज्य हो, वह संख्या अवश्य ही 7 से पूर्णतया विभाज्य होंगी। वह संख्या अवश्य ही 7 से पूर्णतया विभाज्य होंगी। वह संख्या अवश्य ही 7 से पूर्णतया विभाज्य होंगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, या एक बार मिला लीजिए शुरू से। वैसी संख्या जिसके इकाई अंक को हटाकर उसे 2 गुना करके, 2 गुना लिखा है, उसे 2 गुना करके शेष बची हुई संख्या से व्यकलन करते हैं। यदि प्राप्त अंतर 7 से पूर्णतया विभाज्य हो, वह संख्या अवश्य ही 7 से पूर्णतया विभाज्य। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, उपरोक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति कई बार की जा सकती है। उपरोक्त प्रक्रिया पुनरावृत्ति हमने लिखवा दिया है, कल लिखवाए थे ना, बोर्ड पर लिखे थे। एक ही शब्द बार बार नहीं लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप ब्रिटेन में पैदा हुए कि आप हिंदी नहीं जानते। सच्चाई तो यही है, न आप शुद्ध हिंदी जानते हैं, न शुद्ध इंग्लिश जानते हैं, न शुद्ध भोजपुरी जानते हैं। जैसे बीए भी भोजपुरी से होता है, जैसे आप आईएसी आईकम के लिए आपको चुनाना नहीं है कि हमारा हई नावेला, हमारा हऊ नावेला, हमारा हिंदी नावेला, हमारा इंग्लिश ना चुनाइएगा, दाची को दीजिएगा। बस आपको यही समझना है कि मुझे नहीं आता है, सीखना है। अगर आता है तो हमें कम समय में उसे बनाना है। ये थोड़ा सरकारी नौकरी आपके पीछे भागेगा। अब मैं यहाँ पर लिखवाया हूँ 7 का विभाज्यता का नियम। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखवाया है, वैसी संख्या, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 1001 ले रहा हूं, वैसी संख्या जिसके इकाई अंक को हटाकर, अब देखिए इसके इकाई अंक को हटा देंगे तो शेष क्या बचेगा, 100। वैसी संख्या जिसके इकाई अंक को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 100 ना बचेगा। और उस इकाई अंक को कितना गुना करना है, 2 गुना। 1 का 2 गुना 4, 4 बोल के चुप है वो। 4 बोला सुने, कुछ ऐसे भी मूर्ख है जो कहेंगे देखो पौआउल बकुलाउल गधाउल गधा आ गए, उसके पास दिमाग नहीं है, सेंस नहीं है, वो जानते हो इजीली बेवकूफ बन सकता है। आप उससे कभी पैसा बेवकूफ बना के कमा सकते, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में। वैसे लोग बड़ा आसानी से है ना किसी का इनकम का स्रोत है ना उसका जरिया बन जाते हैं। तो इकाई अंक 1 है, इसका दुगना करेंगे तो 4 होगा कि 2 होगा, 2 होगा। और शेष बची हुई संख्या से व्याकरण करते हैं अर्थात हटाते हैं। अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 102 98। अब जो प्राप्त अंतर है, अगर 7 से कट रहा है, 14 करते अगर बैंक करंट क्या करते हैं 200 तक आ रहे हैं, इससे लिमिट क्या करें 70 पर क्या आपको सही फाइनेंस रिजल्ट आपको नहीं मिला। 14 संख्या मानेंगे बताइए प्राप्त अंतर 7 से कट रहा है, ये संख्या क्या होगा 7 से पूरा होगा। अगर मान लीजिए हम अगर मान लीजिए पूरा आएगा तो उपरोक्त प्रक्रिया प्रॉपर्टी की जा सकती है, मतलब इकाई क्या बचेगा और इसको कौन क्या करेंगे तो 8 पर कितना आएगा -7। ये -7 5 से पूरा कट जा रहा है, -1 तो पूरा कट जा रहा है, तो ये पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या में 7 का कट जाएगा। आप विशेष करके इकाई को हटा गया को, तो क्या हमने लिखवाया, इकाई को हटाएंगे जो बचेगा उसको लिखेंगे और इकाई को गुना करके हटाएंगे तो प्राप्त अंतर है। अगर 7 से बढ़ गया संख्या के साथ पूरा कोई दिक्कत नहीं। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है
मान लीजिए 7 7 7, और यही संख्या है। और आपसे पूछेगा कि बताइए संख्या 7 से पूरा क्या है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इकाइयों को हटाएंगे और क्या बचेगा 7 7 7 0 और इसको कम करेंगे तो 7 का गुणा 7 का गुणा 14, इसमें से 14 बताएंगे 10 आगे के लगभग क्या बताएंगे कितना है इसके कराएंगे 5 7। अभी देखिए पढ़ा है कि हम यही काम करेंगे, इकाइयों को बनाएंगे क्या बचेगा 7 इसको कम कर देंगे। अब कितना हो जाएगा 5 घटाएंगे 7 घटाएंगे 6 7 कितना। अब क्या होगा यही काम पूरा कर क्या इकाई को घटाएंगे 6 का नीचे जुड़ा जुड़ा तो 3 का 6 घटाएंगे कितना रहेगा 3 का 6 कितना 6 ना इसका टुकड़ा जो भी इकाई कितना 6 मतलब 6 घटाएंगे कितना होगा ये संख्या के साथ था। अब जैसे मान लीजिए यही संख्या है 8 3 5 0 0 0 ठीक। अब आपसे पूछेगा कि बताइए संख्या 7 से कब तक कट रहा है तो अब देखिए अपना अंत जीरो बीच नहीं मैं समझता हूं अंत में अगर जीरो हो आप इसको जान तो याद नहीं रखना बस आप समझिए कितना है 8 रुपए। अब 8 रुपए की इसमें इकाई होते हैं इकाई जीरो है लेकिन इसके बाद कोई अंक नहीं है। अगर यहाँ अंक रहा ना तो उस जीरो को भूलेंगे मतलब ऊपर ही दिखा है अंक में कोई अंक नहीं होना चाहिए कुछ नहीं होना चाहिए। अब जितना भी इसमें रहेगा अंक में इसको भूलेगा इकाई अनुपात इसको आप हटाएंगे क्या बचेगा क्या गुना करेंगे 5 का गुना 10 हटाएंगे कितना होगा हटाएंगे मतलब 7 से कितना कटेगा ये संख्या के साथ ही आपका। तो अगर अंक में बहुत ज्यादा हो चाहिए तो शून्य का वैल्यू बढ़ जाएगा तो जिससे कुछ आएगा वैसी संख्या जो 2 अंकों वाली वैसी संख्या जो 2 अंकों वाली संख्या की वैसी संख्या जो 2 अंकों वाली एक ही बात दोनों निकालेंगे ऊपर नीचे निकाल के दीजिए कौन खाए ऊपर नीचे निकाल के दीजिए वैसी संख्या जो वैसी संख्या जो 2 अंकों वाली वैसी संख्या जो 2 अंकों वाली 3 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो वैसी संख्या जो 2 अंकों वाली 3 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो वैसी संख्या जो 2 अंकों वाली 3 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो 3 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो तो वह संख्या अवश्य ही 7 से तृतीयाई भाज्य होंगी। वह संख्या अवश्य ही 7 से तृतीयाई भाज्य होंगी। वह संख्या अवश्य ही 7 से तृतीयाई भाज्य होंगी। वह संख्या अवश्य ही 7 से तृतीयाई भाज्य होंगी। एक बार फिर से मिला लीजिए वैसी संख्या जो 2 अंकों की 3 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो वह संख्या अवश्य ही 7 से तृतीयाई भाज्य होंगी। और अगर आप चेंज करके लिखिएगा ये संख्या 37 से भी तृतीयाई विभाजित होती है। ये संख्या 37 से भी तृतीयाई विभाजित होती है। ये संख्या 37 से भी तृतीयाई विभाजित होती है। ये संख्या 37 से भी तृतीयाई विभाजित होती है। ये संख्या 37 से भी तृतीयाई विभाजित होती है। लिख लिए देखिए बहुत ही आसान है। 7 का विभाजन का दूसरा नियम ये कह रहा है कि ऐसी संख्या जो 2 अंकों की 3 बार की पुनरावृत्ति से बनी वैसी संख्या जो 2 अंकों की 3 बार की पुनरावृत्ति से बनी। ठीक है जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई लेते हैं संख्या 23 23 23। देखिए ये 2 अंकों वाली संख्या की पुनरावृत्ति कितना बार हुआ है रिपीटेशन कितना बार हुआ है 3 बार। ये देखिए 2 अंकों वाली संख्या की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन कितना बार हुआ है 3 बार हुआ है 23 23 23। तो ये 2 अंकों वाली संख्या की पुनरावृत्ति 3 बार हुआ है
तो ये संख्या अवश्य ही किससे पूरा पूरा कटेगा। बस इसमें कुछ जांच नहीं करना, घर पे चेक कर लीजिएगा कट रहा है कि नहीं, नहीं कटेगा अगला दिन आप क्लास में बोल सकते हैं। साथ ही साथ ये संख्या 37 से भी पूरा पूरा विभाजित होगा। कोई भी 2 अंक वाली संख्या 3 बार आना चाहिए। और देखिए 6 अंक वाली संख्या का ये निर्माण कर दिया, जो कितने अंक वाली 1 2 3 4 5 6 अंक वाली संख्या का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। तो ये संख्या अवश्य ही 7 और 37 से पूरा पूरा कटेगा। जैसे और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यही संख्या है 11 11 11 कितना बार आया है, 3 बार। ये संख्या अवश्य किससे पूरा पूरा कटेगा, 7 से भी कटेगा और साथ ही साथ 37 से भी ये पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए और भी ले सकते हैं एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये 2 अंक वाली संख्या कितना बार आया है, 3 बार आया है। तो ये भी संख्या अवश्य ही, अब एक्स वाई मतलब कोई भी अंक यहाँ आ जाए, ये संख्या अवश्य ही 7 से और साथ ही साथ 37 से पूरा पूरा कटेगा। समझ में आ गया सभी लोग को। कोई भी ले सकते हैं आप, कोई भी आप जो लेना है उसको ले लीजिए, बस एक 2 अंक वाली संख्या की पुनरावृत्ति 3 बार होना चाहिए। कोई भी आप ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं कटराई को, जैसे में लिख लीजिए, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे लिखेंगे 7 का विभाज्यता का तीसरा नियम। 7 का विभाज्यता का तीसरा नियम लिखिएगा। जैसे कि लिखिएगा वैसी संख्या वैसी संख्या वैसी संख्या जो 3 अंकों वाली संख्या की, वैसी संख्या जो 3 अंकों वाली संख्या की, वैसी संख्या जो 3 अंकों वाली संख्या की 2 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो, वैसी संख्या जो 3 अंकों वाली संख्या की 2 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो, पुनरावृत्ति को इंग्लिश में रिपीटेशन बोल सकते हैं, है ना। वैसी संख्या जो 3 अंकों वाली संख्या की 2 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो, तो वह संख्या अवश्य ही तो वह संख्या अवश्य ही 7 से पूर्णतया विभाज्य होंगी। वह संख्या अवश्य ही 7 से पूर्णतया विभाज्य होंगी। वह संख्या अवश्य ही 7 से पूर्णतया विभाज्य होंगी। वह संख्या अवश्य ही 7 से पूर्णतया विभाज्य होंगी। पर अगर आप चेंज करके लिखिएगा, एक बार फिर से मिला लीजिए, वैसी संख्या जो 3 अंकों वाली संख्या की 2 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो, तो वह संख्या अवश्य ही 7 से पूर्णतया विभाज्य होंगी। पर अगर आप चेंज करके लिखिएगा, ये संख्या 11 से भी पूर्णतया विभाजित होती है। नहीं, 37 से कट भी सकता है और नहीं भी कट सकता है। ये संख्या 11 से भी पूर्णतया विभाजित होती है। ये संख्या 11 से भी पूर्णतया विभाजित होती है। ये संख्या 11 से भी पूर्णतया विभाजित होती है। देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 357 357 ये लेते हैं। देखिए इसमें 3 अंकों की संख्या 357 कितना बार रिपीट किया है, 2 बार। इसमें 2 बार पुनरावृत्ति हुआ है। 3 अंकों की संख्या देख रहे हैं 357 ये 3 अंकों वाली संख्या है और इसका पुनरावृत्ति रिपीटेशन कितना बार हुआ है, 2 बार हुआ है। ये संख्या अवश्य ही 7 से पूरा पूरा कटेगा और साथ ही साथ 11 से भी कटेगा। हम इसको भी ले सकते हैं जैसे 1 1 2 2 2 2 ऐसे ही। तो देखिए इसमें 111 ये 3 अंक वाली संख्या का रिपीटेशन कितना बार हुआ है, 2 बार हुआ है। तो ये संख्या अवश्य ही किससे पूरा पूरा कटेगा, 7 से भी कटेगा और साथ ही साथ 11 से भी कटेगा। ये संख्या 7 से भी कटेगा और साथ ही साथ 11 से भी कटेगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि 3 अंक वाली संख्या एक्स वाई जेड का मतलब समझ रहे हैं। यहाँ कोई भी 3 अंक मतलब यहाँ पर एक्स वाई जेड की जगह पर कोई भी अंक ले सकते हैं। तो ये भी संख्या अवश्य किससे कटेगा, 7 से और साथ ही साथ 11 से। कोई दिक्कत, तो कोई भी 3 अंक वाली संख्या 2 बार आ गया तो वह संख्या अवश्य ही 7 से और 11 से पूरा पूरा क्या होगा, विभाज्य होगा। जैसे में लिख लीजिए। उसके बाद लिखिएगा चौथा नियम। चौथा नियम लिखिएगा, वैसी संख्या
वैसी संख्या जिसमें एक ही अंक की पुनरावृत्ति, वैसी संख्या जिसमें एक ही अंक की पुनरावृत्ति 6 बार की हुई हो, वैसी संख्या जिसमें एक ही अंक की पुनरावृत्ति 6 बार की हुई हो, वैसी संख्या जिसमें एक ही अंक की पुनरावृत्ति 6 बार की हुई हो, तो वह संख्या अवश्य ही 7 से पूर्णतया विभाजित होंगी। वह संख्या अवश्य ही 7 से पूर्णतया विभाजित होंगी। वह संख्या अवश्य ही 7 से पूर्णतया विभाजित होंगी। देखिए सभी लोग, छूटा नहीं है। और अगर आप चेंज कर कीजिएगा, ये संख्याएं 3, ये संख्याएं 3, 7 तो ही गया, लिख दिए कोई दिक्कत। 3, 7 को मत देख लीजिएगा, 3, 7, 11, 13 तथा 37 से भी पूर्णतया विभाजित होंगी। ये संख्याएं 3, 7, 11, 13 तथा 37 से भी पूर्णतया विभाजित होंगी। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ क्लास। ये संख्या अवश्य ही 3, 7, 11, 13 तथा 37 से भी पूर्णतया विभाजित होंगी। देखिए कह रहा है कि इसमें एक ही अंक कितना बार है? 6 बार है। इसमें एक ही अंक कितना बार है? 6 बार है। तो इस कंडीशन में ये संख्या अवश्य ही किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा और 37 से। आप चेक भी कर लीजिएगा, कोई भी, जैसे मान लीजिए 2, 2, एक ही अंक कितना बार आ जाए? 2, 2, 4, 2, 6 बार। या फिर घर पर चेक करिएगा, 7 से कट रहा है इसमें, साथ ही साथ 3 से भी कटेगा, है ना, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 37 से भी कटेगा। बस एक ही अंक 6 बार आ गया, 100% कटेगा, एकदम निश्चित है। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 5, 5, 5, एक ही अंक कितना बार आ जाए? 6 बार है। तो यह भी संख्या किससे कटेगा? 7 से, और साथ ही साथ 3 से, 11 से, 13 से और 37 से। ये क्या होगा? पूरा कटेगा। घर पे अवश्य चेक करिएगा, अगर नहीं कटेगा तो आप क्लास में बोल सकते हैं कि आपने गलत पढ़ाया है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एक ही अंक, या 1 से 1 से देख रहे हैं कितना बार है? 2, 2, 4 और 2, 6 बार। यह भी संख्या, मान लीजिए 1 से लिखने का मतलब कोई भी अंक ले सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक। तो यह संख्या अवश्य ही किससे पूरा कटेगा? 7 से कटेगा और साथ ही साथ किससे कटेगा? 3 से, 11 से, 13 से और 37 से पूरा कटेगा। चारों नियम सभी लोग को समझ में आ गया? पहला क्या नियम है? इकाई अंक को हटाना है, दुगना करना है, घटाना है। अगर अंतर 7 से कट रहा है तो पूरा संख्या भी 7 से कटेगा। दूसरा क्या नियम है? 2 अंक वाली संख्या की पुनरावृत्ति कितना बार हो? 3 बार। वो संख्या 7 से और 37 से पूरा कटेगा। फिर 3 अंक वाली संख्या की पुनरावृत्ति कितना बार हो? 2 बार। वो संख्या 7 से और 11 से पूरा कटेगा। एक ही अंक की पुनरावृत्ति 6 बार हो तो किससे कटेगा? 3 से, 7 से, 11 से, 13 से और 37 से। कोई दिक्कत? अब आगे हेडिंग दीजिएगा 8 की विभाज्यता। 8 की विभाज्यता।